Morning friends, this is Mahesh and welcome you back again on Entry App. Friends, this is the best platform for all teachers entrance examination. आप हर एक प्रकार की टीचर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, चाहे आप स्टेट की हो या सेंट्रल एग्जामिनेशन की हो। ठीक है, साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज का हमारा जो सेशन है वो बात है लर्निंग इंग्लिश की, कि क्या हैबिट्स हम लोग यूज़ करें, क्या प्रोसेस हम यूज़ करें जिससे हम हमारी लर्निंग को इन्हांस कर पाएँ, इंग्लिश लर्निंग को और बेटर कर पाएँ। क्या मैथोलॉजी यूज़ की जाए, क्या पैटर्न यूज़ करें। मैं दोनों चीज़ों को कंसिडर कर रहा हूँ। एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं एज अ लैंग्वेज स्किल्स के रूप में, एज अ लैंग्वेज स्किल के रूप में, और दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की बात। इन दोनों ही चीज़ों में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है और उसको सुधारा कैसे जाए, क्या पैटर्न हम लोग फॉलो करें ताकि इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है हमारा, लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड जो भी आप इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं, उसको कैसे बेटर किया जा सके, उसमें कैसे 30 में से 28 to 30 तक स्कोर किया जा सके, क्या मेथड यूज किया जाए, क्या हम लोग हैबिट्स डेवलप करें ताकि एग्जामिनेशन से पहले हम अपने आप को परफेक्टली प्रिपेयर कर। तो फ्रेंड, बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के ऊपर। सबसे पहले बात आज का सेशन रहेगा हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश लर्निंग। इंग्लिश लर्निंग को कैसे सुधारा जाए। जहाँ हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं और हम लोग बात कर रहे हैं सीटीएट एग्जाम को फोकस करके, तो अगर हम सीटीएट एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। एक रहता है लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश को सेलेक्ट करना, और दूसरा रहता है लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश को सेलेक्ट करना। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं और या फिर आप लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं, तो एक माइनर सा डिफरेंस यहाँ ये रह जाता है कि लैंग्वेज फर्स्ट में आप वन पैसेज और वन पॉइंट फेस करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन जो होते हैं, ये लगभग 15 क्वेश्चन इसमें से होते हैं, और रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो पेडागोजी में से होते हैं। लैंग्वेज सेकंड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो टू पैसेज आप फेस करेंगे, लगभग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, और 15 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके आते हैं पेडागोजी में से। कोई मेड बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, यहाँ एक पोइम आ जाती है और यहाँ पे आप दो पैसेज फेस करते हैं। तो इसको फोकस करके अगर हम बात करें कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए अपनी, अगर हम लैंग्वेज एग्जामिनेशन की बात करें तो कैसे हम इंप्रूवमेंट लाएं, क्या स्ट्रेटेजी यूज करें, क्या हैबिट डेवलप करें जिससे आने वाले एग्जाम में हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाए। अच्छा स्कोर मींस वी कैन से दैट इट मे बी 26 to 28 हमारा स्कोर होना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। मिनिमम 26 कह सकते हैं और अराउंड 28 तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए। नाउ फर्स्ट थिंग इज पैसेज एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैंने कहा 15 मार्क्स जो है आपके हैं, अगर आपने अगर आपने लैंग्वेज सेकंड के रूप में इंग्लिश को सेलेक्ट किया है तो आपके 15 मार्क्स इसमें से होते हैं। इनमें से जनरली कहा जाए 9 और 6, या फिर कह सकते हैं 8 और 7, इस फॉर्मेट में दो पैसेज आपको दिए हुए होते हैं अगर आप लैंग्वेज सेकंड सेलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ एक आधा क्वेश्चन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी पूछा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पैसेज भी एक आधा क्वेश्चन पैसेज में से पूछा जाता है। पैसेज में से जो जनरली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, वो अगर मैं 9 क्वेश्चंस की बात करूं तो 9 में से लगभग 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं पैसेज की स्टडी करने से, जो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं उसके बेसिस पे। और अगर बात की जाए लगभग 3 क्वेश्चंस वोकैबलरी बेसिस पे आते हैं। लगभग 1 और 2 क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिस पे आपसे पूछे जाते हैं। अब बात ये आती है कि हाउ टू प्रिपेयर पैसेज, उन अनसीन पैसेज को प्रिपेयर कैसे किया जाए। प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन अनसीन पैसेज को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसको भी हमें ध्यान देना होता है, उसको भी स्टडी करना होता है, उसको समझना होता है। तो क्या स्ट्रेटेजी हम यूज करें कि हम उन अनसीन पैसेज को सोल्व कर पाएंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको अलग अलग सेक्टर से पैसेज दिए जाते हैं। लाइक सोशल एस्पेक्ट्स का पैसेज दे दिया गया, कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स का पैसेज दे दिया गया, कोई लीगल एस्पेक्ट्स का पैसेज दे दिया गया, कई बार इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स का पैसेज दे दिया जाता है।
तो जितने भी हम पैसेज सॉल्व करते हैं उससे एक तो हमारी वोकैबुलरी डेवलपमेंट हो जाती है, दूसरी बात उस कॉम्प्रिहेंशन की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होगी, उस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की अंडरस्टैंडिंग आप बेटरली डेवलप कर पाते हैं और उस बेसिस पे आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सुधार कर सकते हैं। तो रेगुलरली हैबिट बनाएं, ईच डे कम से कम 2 पैसेज आप जरूर सॉल्व करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए, अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस कर पाए और फर्दर बेटरली लीड कर पाए। सेकेंड थिंग हम लोग बात कर सकते हैं किस चीज़ के बारे में, वोकैबुलरी इन्हांसमेंट के बारे में। हाउ टू इन्हांस वोकैबुलरी। देखो जनरली वोकैबुलरी की बात करें तो आपसे पैसेज में से डायरेक्टली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कई बार वन वर्ड भी आ जाता है और कोई ना कोई फ्रेज दे दी जाती है उसका मीन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेसिस पे आते हैं। अब सर इतने सारे वर्ड्स हैं कैसे प्रिपेयर किए जाएं, मैंने कहा हर एक चीज आपस में कोरिलेटेड है, जुड़ी हुई है। आप पैसेज सॉल्व करोगे, पैसेज में जितने भी हार्ड और न्यू वर्ड्स आते हैं उनको साथ साथ नोटबुक में लिखिए, उन वर्ड्स का सिनोनिम्स और उन वर्ड्स का एंटोनिम्स फाइंड आउट कीजिए। अगर रेगुलरली आप 2 पैसेज सॉल्व कर रहे हैं सपोज कीजिए, और 2 पैसेज से अगर आप 10 न्यू वर्ड्स ढूंढ रहे हैं तो उन 10 न्यू वर्ड्स से आप 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब यू कैन प्रिपेयर 50 वर्ड्स अ डे। एक दिन में आप 50 वर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सोचिए अगर आप 2 महीने काम करते हैं इन 60 डेज, तो आप खुद समझिए कि आपके पास कितने सारे वर्ड्स होंगे, नए वर्ड्स कितने सारे होंगे। तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम ये भी यूज कर सकते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनाएं, इंग्लिश न्यूज़पेपर की। इनिशियली थोड़ा सा टफ लगेगा, बट डे बाय डे आप बहुत सारा वोकैबुलरी डेवलप कर सकते हैं एंड बेसिस ऑफ दैट वोकैबुलरी आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इन्हांस कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, न्यूज़पेपर रीडिंग। ये बहुत ही बोलते हैं ना कि एक पावरफुल टूल जो है आपके पास, एक पावरफुल वेपन जो आपके पास है वो यही है। अगर आप इस पे काम करते हैं तो आप डेफिनेटली ये मान के चलिए कि आप अपने नॉलेज जो है इंग्लिश का, जहां हम इंग्लिश नॉलेज की बात अगर हम करते हैं तो पहला हो गया वोकैबुलरी की बात, ये बहुत रिच वोकैबुलरी आप डेवलप कर सकते हैं। सेकंड थिंग, कॉम्प्रिहेंसिव की अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होती जाएगी। ये दोनों चीजें किससे सुधर सकती है, इससे सुधर सकती है। तो अगर आप बेटरली थोड़ा वर्क करते हैं किस पे ऊपर, पर डे अगर आप न्यूज़पेपर में से कोई भी आर्टिकल ऑडिटोरियन पढ़ने की हैबिट डालते हैं तो डेफिनेटली आप बेटर इंग्लिश हैबिट डेवलप कर सकते हैं। वोकैबुलरी देखो हर एक व्यक्ति का अपना अपना मेथड होता है, बट सिंपली मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पर डे वोकैब याद करने की कोशिश करेंगे तो कभी वोकैबुलरी याद नहीं होगी। अगर आप उन वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करेंगे, मैंने कहा न्यूज़पेपर में से आपने कोई एक्सीडेंटल न्यूज पढ़ी, 2-3 रोज बाद जब आप वापस कभी ना कभी एक्सीडेंटल न्यूज जरूर पढ़ते हैं तो आपसे वो जनरली एक से वर्ड दूसरा वर्ड क्या होता जाता है, कोरिलेटेड होता जाता है, उसका यूजेस समझ में आने लग जाता है और वही आपकी अंडरस्टैंडिंग को, लर्निंग को बेटर कर सकता है। अगर आप पुराने वोकैबुलरी रटकर और उस मेथड से अगर इंग्लिश को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उस मेथड से इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना बहुत टफ हो जाएगा, आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया। इनिशियली थोड़ा हार्ड लगेगा बट आफ्टर ऑल इट्स बिकम वेरी इजी, और थोड़ा सा नॉलेज आपके आने के बाद, थोड़ा 1000 वर्ड्स के आसपास पहुंचने के बाद आप समझिए कि आप अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे इंग्लिश में एंड इट्स कैन बी इजीली सॉल्व बाय यू। और बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ लीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेथड, क्या मेथडोलॉजी हम यूज़ करें इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको कुछ और इस चीज़ में समझना हो, यू कैन मैसेज टू मी ऑन फर्दर ऑन। चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए बाय बाय, सी यू टुमारो बैक अगेन विद द नेक्स्ट कंटेंट। अगले कंटेंट से फिर